जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। और सच में बहुत ही सुबह प्यारी और ठंडी ठंडी सुबह में राम राम थन है और बहुत ही बढ़िया मौसम है। और ख़ास करके बात करेंगा युवाओं की। युवा जका समाज का नहीं पूरे देश का कर्णधार है। सारा जिम्मेवारी है जकी आने वाली आगे की बा युवाओं कंधे पर हुआ है। चाहे मिशन कोई हो, मुहिम कोई भी हो, आगे बगैर पूरी बा को नहीं हो उसके। क्योंकि जका एक युवा है बैंक अंदर शक्ति को कोई अंदाजो को नहीं है, अथाह शक्ति है जबकि आजकल जैसी भी माना कि जैसी भी काम करने में ज़्यादा है भी ना हूँ भी ज़्यादा ताकत युवाओं में। बस सिर्फ अगर एक है बात तो वह पहचानने की आपकी ताकत ने जगाने की और सही रास्ते पर लगाने की। जबकि आजकल आप देखा कि बस भटकाव ज़्यादा है, रास्ता गलत है। अगर सही रास्ते पर सही ऊर्जा को इस्तेमाल करो जावे तो फिर कठे ही कोई दिक्कत आने वाली को नहीं है। चाहे समाज ने सुधारने की बात हो और चाहे गौ माता की सेवा की बात हो। तो आगे आने वाला एक प्रोग्राम है 26 अक्टूबर ने, इंगे सागे वो भी निवेदन है कि जगह युवा है ना बे लगेगा तो यो काम पूरा होगा को। तो सारा हूँ लगातार निवेदन तो है ही है गौ माता की सेवा में जुड़ने को। बिंगे सागा सागा एक वो भी निवेदन है कि वो जो 26 अक्टूबर तक जो एक प्रोग्राम है ना गौ माता के लिए जो जागरण है एक बिंगे में फुल सहयोग देना है। और खास करके युवा शक्ति हूँ क्योंकि बई काम कर सके और बई इंगो प्रचार प्रसार कर सके। तो उम्मीद करा सहयोग करेगा सारा। धन्यवाद, जय श्री राम। आ जाओ सा राम राम सारा ने श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा में सबको स्वागत है, सबका धन्यवाद भी है। और लगातार जिस प्रकार से आप लोगों का समर्थन प्यार और सहयोग मिल रहा है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भाई आप इसका रिजल्ट भी इस गौशाला में आपको देखने को मिल रहा है। और जो सबसे बड़ी चीज ये है, जिस चीज के लिए हमारे मतलब सबसे ज्यादा हमने फोकस किया है वो चीजें हर दिन प्रोग्रेस पे आ रही हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पे जिस प्रकार से इस मुहिम की शुरुआत की थी हमारी बेटियों को लेके, तो आज फिर हर दिन सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि सुबह सुबह डेली जब भी वीडियो बनाते हैं ना तो कोई न कोई एक दो ऐसी सेवा होती है जो वास्तव में उस सेवा को पाके हम खुश होते हैं। और वो क्योंकि वो बेटियों के लिए होती है, बेटियों के जन्मदिन की खुशी में यहाँ पे जरूर से जरूर मतलब कोई न कोई साथी, कोई दोस्त या कोई गांव का जरूर इस गौशाला में आता है। तो सबसे बड़े सुकून उस चीज़ का ही मिलता है। तो आज कल जो एक हमारी बिटिया का जन्मदिन था, समाया डॉक्टर ऑफ राजेश जी सुधार, तो उस गुड़िया के जन्मदिन के ऊपर कल राजेश जी ने सेवा भेजी थी। लेकिन आज फिर उस गुड़िया के जन्मदिन के ऊपर जो राजेश जी के साथी भाई भी मैं कह सकता हूँ, राजेश जी के जो भाई हैं और हमारी इस टीम के साथ जो जुड़े हुए हैं और हमारे लिए बड़े मतलब वो एक मैं ये कह सकता हूँ कि इस गौशाला के लिए इस टीम के लिए रोल मॉडल हैं सावण जी चैल। तो उन्होंने आज इस बिटिया के जन्मदिन पर 500 रुपए की सेवा दी है भाई। वाह जी वाह। कल भी सेवा आई थी राजेश जी की, आज सावण जी की स्पेशल सेवा आई है। और सावण जी और राजेश जी जो आप लगातार मैं ये कह सकता हूँ कि भाई सुबह सुबह जो ये वीडियो बनाने का है ना एक माध्यम उनके द्वारा ही होता है। अगर वो ना हो तो शायद इतना मतलब ये चीजें ना डेली पॉपुलर नहीं हो पाती, क्योंकि उनका हमेशा शुरू से एक योगदान रहा है अलग से। तो सावण भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है कि लगातार आप ऐसे ही सेवा भेजते रहते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ भाई हमारी पूरी टीम की तरफ से ये दुआ है भी भगवान आप पर आपके परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बना के रखें। और भाई अगली कड़ी में चलते हैं। एक और हमारी बिटिया का ही जन्मदिन है भाई, हमारी बहुत ही प्यारी बिटिया का जन्मदिन है ये, अनाम्या डॉक्टर ऑफ रणजीत जी बूढ़िया। तो सबसे पहले तो भाई पूरी टीम की तरफ से उस गुड़िया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। गौ माता उस बच्ची के ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना के रखे और भगवान हमेशा आशीर्वाद बना के रखे। तो आज इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या है कि हमारे छोटे भाई हैं जित्तू जी बूढ़िया, रणजीत उर्फ जित्तू जी बूढ़िया, वो स्पेशल बिटिया के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए इस गौशाला में इस टीम के साथ जुड़े हैं। वैसे तो वो
आज जन्मदिन के बहाने से नहीं, क्योंकि वो हमारी टीम की कहीं न कहीं ताकत बन के भी वे खड़े रहते हैं। और हमें भी ये हमेशा एक उम्मीद और हौसला रहता है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है, जित्तू जी, जो हर सामाजिक गतिविधियों में उनका अहम योगदान होता है। वो बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं रायसी नगर से। जाट समाज के जो हमारे इस रायसी नगर समाज में जाट समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनमें भी उनकी हिस्सेदारी है। उनके जो फादर साहब हैं आदरणीय बलवंत जी, जो नहरी विभाग में अध्यक्ष हैं, तो आप सोच भी सकते हो कि कितने मतलब वो सामाजिक होंगे। क्योंकि जब सामाजिक हैं, हर गतिविधियों में उनका योगदान रहता है, तो ही इतने पदों के ऊपर कोई जाता है। ऐसे तो नहीं कोई किसी को घर से उठाकर कोई बना दे। तो इस चीज़ से आप आइडिया भी लगा सकते हो। मेरे को ज़्यादा उनके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सेवा दे रहे हैं, हर अलग अलग, चाहे अपने समाज की बात हो, चाहे कोई मंदिर की बात हो, कोई गौशाला की बात हो, उनका अहम योगदान होता है। तो आज वो स्पेशल यहाँ पे आए हैं। और मैं फिर कहता हूँ कि वास्तव में हमें बड़ा, जीतू जी, आप जैसे लोगों के ऊपर बड़ा हौसला होता है। हर दिन आप यहाँ नहीं जुड़ते, लेकिन जब कोई यहाँ मुहिम शुरू होती है तो हमारी मतलब याद आपसे शुरू होती है कि भाई आप हमारी टीम के साथी हैं। और जब भी कोई भी हमें ये लगता है कि हमें ये प्रोग्राम करना है, तो हम अपने आपको मतलब अपनी टीम का सदस्य मान के याद भी करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि भाई आप उसमें बढ़ चढ़ के सहयोग भी देते हैं। तो आज स्पेशल जित्तू भाई यहाँ आए हैं। गौ माता की सुबह सुबह अपनी बेटी के जन्मदिन के ऊपर सेवा भी की है और 1100 रुपए की सेवा दी है भाई। तो जित्तू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हम बहुत मतलब एक मैं कह सकता हूँ एक्स्ट्रा उम्मीद भी रखते हैं कि जब भी कभी भी इस गौशाला के लिए या कोई भी सामाजिक गतिविधियों के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे उम्मीद है कि भाई आप हमेशा आगे मिलेंगे। तो स्पेशल जित्तू भाई का धन्यवाद, आभार पूरी टीम की तरफ से। और भाई आगे चलते हैं। एक सेवा आई है, 500 रुपये की एक सेवा आई है। और ये सेवा वास्तव में बड़ी खुशी देने वाली सेवा है। और ये सेवा हर आदमी सेवा दे रहा है, लेकिन इस सेवा का भाव बताऊंगा मैं। कल हम कहीं पे बैठे थे, तो कोई ये प्रोग्राम है जो अपने 26 तारीख का, इसकी बात चल गई। आग भाई बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब एक सिस्टम आपने जचाना पड़ेगा। और जितने भी आपके साथी हैं या मैनेजमेंट है, उनको तैयार रहना चाहिए हर काम के लिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या कैसे भी। तो कहीं न कहीं मेरे को भी थोड़ा है मतलब एकदम मेरा चेहरा उतरे, भाई चिंता तो होती है। कोई इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं, कोई ये बीच में बात करता है कि भाई आर्थिक रूप से भी आप तैयार रहना, खुद तैयार रहना, बाहर से मतलब इतनी ज़्यादा कोई उम्मीद ना करके खुद तैयार रहना। तो वास्तव में देखो, एक भावना होती है, सेवा क्या दी है क्या नहीं, लेकिन एक भावना की बात बताता हूँ जिससे हौसला मिलता है। हमारा एक छोटा भाई है योगेंद्र शर्मा, सन ऑफ लालचंद जी शर्मा, राजपुरा से। तो वो जो हमारा साथी है, जो छोटा भाई है, वो भी वहाँ बैठा था। उसने वास्तव में जो वर्ड कहे ना, ऐसे ऐसे वर्डों से बड़ी ताकत मिलती है। उसने मतलब तुरंत अपनी जेब में हाथ लगाया और कहा, साहब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, शुरुआत कर लो 500 रुपये। मतलब देखो, एक श्रद्धा की बात है, कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। मैंने उसको मना किया बार बार मना किया कि भाई प्रोग्राम वाले दिन आप सहयोग करना। वो कह जी प्रोग्राम वाले दिन छोड़ो, लेकिन आज ये मुहिम मैं मेरी तरफ से मैं शुरुआत करवाता हूँ। तो मतलब आप सोच के देखो भी कितनी आस्था है गौ माता के प्रति। और सबसे बड़ी जो खुशी की बात यह कि आपकी टीम में कितना विश्वास है उनका। मतलब कहीं न कहीं ये बात आई कि भाई आपकी टीम को तैयार रहना चाहिए। तो उसने मतलब एक हिम्मत दी है कि आपकी टीम सिर्फ आपकी नहीं है, वो टीम हम सब की है और हम सब सहयोग करेंगे। तो 500 रुपये की सेवा दी भाई योगेंद्र भाई ने, उसका स्पेशल धन्यवाद और आभार है। और भाई एक सेवा आई है, ये सेवा देखो वही बात है, बार बार वही चीज़ आती है कि भाई आस्था की बात। जो हमारे गांव के जो नरेगा के सदस्य हैं, वो यहाँ पे जैसे काम करके यहाँ गौशाला के आगे रेस्ट करते हैं, तो उनकी कहीं न कहीं ये सोच आई है कि क्यों न अपने भी इस मुहिम में कुछ दें। तो उन्होंने 480 रुपये कलेक्ट किए। पिछले साल भी उन्होंने किए थे। 480 रुपये समस्त नरेगा वालों ने मिलके इस गौशाला में दिए। तो उनका स्पेशल धन्यवाद, जितने भी जिन्होंने ये सोच रखी, जिन्होंने ये सेवा दी। क्योंकि गौशाला के सामने बैठ के और उनकी ये सोच रहती है कि भाई अपने गौ माता के लिए अपनी हर
डेली वो अपने सिस्टम से करते होंगे कोई 10-5 रुपए इकट्ठे करके, और उन्होंने इस मुहिम में, इस यज्ञ में आहुति दी है। ये बहुत बड़ी बात है। और हम यही चाहते हैं, हमें सबसे ज्यादा अगर यहाँ गौशाला में जो लगातार हम काम कर रहे हैं ना, और जो लगातार सेवा कर रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसे लोगों के कारण कर रहे हैं कि उनके कारण हमें हर दिन हिम्मत मिल रही है, क्योंकि हौसला बहुत बड़ी चीज है। तो आप सबके सहयोग से कोई भी किसी प्रकार का हमारे गांव का, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, कोई व्यापारी हो, सबके सहयोग से इस टीम को भी हौसला मिले और सबका सहयोग भी रहता है। तो पूरी नरेगा का मैं धन्यवाद और आभार करता हूँ। और वही अभी श्राद्ध चल रहे हैं, जैसा कि अपने कई दिन से ये बात चली, श्राद्ध चल रहे हैं, और श्राद्धों में अपने पितरों को याद करने का सबसे जो डेली इस बात पे चर्चा होती है कि गौ माता की सेवा करने से और गौ माता से जुड़कर जो हम अपने पितरों के लिए कर सकते हैं, शायद ऐसी कोई दूसरी सेवा नहीं है। तो कल फिर एक सेवा ये हमारे बहुत ही आदरणीय भी है, बड़े सम्मानित भी है इस पूरे क्षेत्र के, मैं कह सकता हूँ कि जिनके ऊपर हम बड़ा गर्व भी कर सकते हैं। और कहीं न कहीं किसी भी प्रकार की इस क्षेत्र की गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, सब की जो मतलब एक ढाल बन के आगे खड़े रहते हैं। राकेश जी ठोलिया जी, उनकी दादी जी की वही बरसी है। तो पूरी श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा की पूरी टीम की तरफ से दादी जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित है। और भाई देखो, उन्होंने हमारे जो आदरणीय उनके फादर साहब है देवीलाल जी ठोलिया जी, जो उनका हमेशा एक अलग से, राकेश जी का तो एक है ही है हमारी टीम के साथ जुड़ाव, लेकिन जो राकेश जी के फादर साहब है देवीलाल जी, उनका स्पेशल आशीर्वाद इस टीम के लिए होता है। और उनके मुख से ये हमेशा वर्ड निकलता है कि मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, किसी प्रकार की कभी भी कोई जरूरत हो तो मैं आपका सहयोग करने के लिए आप आधी रात को भी आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ऐसे वर्ड कहना। तो देवीलाल जी ठोलिया जी, उनका स्पेशल धन्यवाद भी है। जो हमारा एक छोटा भाई है नरेश ठोलिया, उनका भी स्पेशल धन्यवाद है, 1100 रुपये की सेवा भेजी है भाई। तो राकेश जी, आपका तो हमेशा इस टीम से एक अलग प्रकार से लगाव और प्रेम है, क्योंकि जब भी उस घर में कोई भी खुशी आती है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है, इस गौशाला के साथ वो जरूर जुड़ते हैं। और राजनीतिक आदमी राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ जब सेवा में हो जाता है वो, तो आप मान सकते हो कि उन्होंने राजनीतिक अपने स्वार्थ का माध्यम नहीं बनाया है, वास्तव में सेवा का माध्यम है उनका। और हमारी टीम के साथ उनका अथक, मैं कह सकता हूँ वही प्रेम है। तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। और 2100 रुपये की सेवा विजय जी 700 एक सेवा और आई है भाई, श्राद्धों में ही 2100 रुपये की सेवा है ये, 2100 की। विजय जी सारस्वत, उनके दादाजी की के श्राद्धों में उन्होंने अपने दादाजी के निमित्त याद करके, जो उन्होंने मतलब कहीं न कहीं वही जो हमारे बुजुर्ग आज हमारे लिए जो कुछ छोड़ के गए हैं, जो आज दिन के कारण हम हैं, उनको याद करने का सबसे अच्छा ये सुनहरा अवसर होता है। और सबसे ज़्यादा अगर हमारे बुजुर्ग जो हमें छोड़ के चले गए, वो कहीं भी आज किसी भी स्थान पे हैं, अगर हमें देख रहे होंगे, हम इस मुहिम में लगे, उनको याद करने का ये तरीका अपना रखा भी गौशाला में गौ माता की सेवा करके, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, क्या नाम, विजय जी, कि आपके जो बुजुर्ग हैं उनको बड़ा गर्व होगा कि कहीं न कहीं हम पीछे अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार दे के आए हैं। तो विजय जी, आपका बहुत बहुत, विजय जी सारस्वत रायसी नगर से, चेयरमैन साहब नगर पालिका। अच्छा, सॉरी, ये थोड़ा सा लेट ये मैसेज आया, क्योंकि ये जो जोड़ा है ना, मैं कह सकता हूँ इनकी लगातार सेवा इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। दीपिका जी सारस्वत जो नगर पालिका के चेयरमैन है, तो इनका स्पेशल धन्यवाद है, क्योंकि ये तो लगातार इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, सहयोग करते रहते हैं। और आज इन्होंने इस अवसर के ऊपर उनकी ये मतलब एक भावना दिखाती है कि आप कितने धार्मिक और कितने संस्कारी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पितरों को जो याद करते हैं, जो पितरों की याद में गौ माता की सेवा करते हैं, उनके इस चीज़ में संस्कार भी झलकते हैं और वो कहीं की अपनी संस्कृति को जिंदा करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। सबका जितने भी सहयोग करें, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे अध्यक्ष साहब की तरफ से भाई एक मैसेज आया है, उन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए बाउंड किया है कि आप 2 मिनट की ये वीडियो बनाना। आज हमारी गौशाला में हमारे गांव की
मीटिंग है गौशाला में 8 बजे, 8 बजे है ना, 8 बजे गौशाला में एक मीटिंग रखी है अध्यक्ष साहब ने, पूरे संचालक मंडल ने। तो सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट और निवेदन है, अध्यक्ष साहब का ये मतलब भाई मेरे को ये मैसेज दिया था कि आप ये सुबह सुबह जरूर अपील करना। तो जितने भी जो भी इस वीडियो को देखें सुने, कोई पर्सनल ये नहीं है कि मेरे पास फोन आया कि नहीं आया, ये मैं फिर कहता हूँ ये गौशाला आपकी है, सबकी है, और सबके सहयोग से ये बनती। किसी एक के कारण न तो कोई चीज़ चल सकती, न किसी ऐसे जो भी संस्थाएं होती हैं किसी एक का कोई हक नहीं होता है। ये आप लोगों की अपनी गौशाला है। तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जिसको भी पता चले, वैसे दादा ने भी शायद आवाज़ लगा दी, 8 बजे जरूर इस गौशाला में पहुंचे। जो हमारा प्रोग्राम है 26 तारीख का ओम जी मुंडेल का, उसके बारे में कोई सलाह मशवरत जिसको भी जैसे विचार हो अपने विचार रखें, सलाह दे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।